साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी सदगुरु माँ की कृपा से आप लोगों के अच्छे की कामना करती है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है महिला सत्संग की उपयोगिता। साधु संगत जी, आज सदगुरु माता जी की कृपा से हर जगह महिला सत्संग हो रहा है और हम बहनों को महिला सत्संग करने का शुभ अवसर मिल रहा है, जिससे सुयोग्य एवं सुशील नारी बनने का गुण अपने अंदर हम ला सकें तथा कमियों को परख कर उसे दूर कर सकें। साधु संगत जी, किसी कवि ने कहा है, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। साधु संगत जी, समाज में पहले नारियों का स्तर बहुत गिरा हुआ था। सब लोग नारी को नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज सदगुरु ने नारी को ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया। राजमाता जी अपने समय में थी, बाबा गुरबचन सिंह जी राजमाता जी को अपने बगल बिठा करके नारी को महानता को प्रकट कर दिया और राजमाता जी भी बाबा जी के कदम से कदम मिला करके इस निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। इसी कड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने भी सदगुरु माता जी को अपने बगल बिठा करके जो है नारी की महत्ता को बढ़ावा दिया और उन्होंने भी हर परिस्थितियों में सदगुरु के कदम से कदम मिलाया। साधु संगत जी, आज सदगुरु स्वयं नारी के रूप में अवतरित हैं और हमें जो है इस शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साधु संगत जी, हर परिस्थितियों में नारी का स्थान ऊंचा है और नारी के अंदर ही वो सहनशीलता है कि जो और किसी में नहीं हो सकता है। हर परिस्थिति में नारी ये कला जानती है, हर परिस्थिति में खुश रहने से, ठंडा रहने से स्वयं को मजबूत हम पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है और जैसे ही गर्म होता है लोहे को किसी भी आकार में ढाल दिया जा सकता है। साधु संगत जी, नारी जो है हमेशा खुश रहना चाहती है और पूरे परिवार को खुश रखना चाहती है। पत्थरों और ईंटों की दीवारों को नारी ही घर बनाती है। साधु संगत जी, आज सदगुरु नारी का शरीर धारण करके इस समाज को नारी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं, घर एवं समाज को सुंदर देन देने की लिए बता रहे हैं। आज जब हम दातार की कृपा से सदगुरु का सानिध्य मिला तो हमें अनुशासित जीवन जीने की समझ भी आ रही है। अनुशासन का तात्पर्य है कि जीवन जीने के ऐसे नियम कानून जो उचित है एवं अनुकरणीय हो। साधु संगत जी, जगत माता बुधवंती जी तथा राजमाता जी ने घर गृहस्थी को अनुशासित ढंग से चला करके तथा साथ साथ भक्ति को करते हुए समाज में जगत माता तथा राजमाता बनकर उभरी और जो है आने वाली समाज को अपने कर्मों से देन देते चले गए। साधु संगत जी, राजमाता जी ने कहा है, सांचे में ढली हुई कोई भी वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, सदैव सुंदर लगती है। ऐसे ही गुरसिक का जीवन जब गुरमत के सांचे में से निकलता है तो उसमें भी खूबसूरती आ जाती है। आज समाज में हर सुख सुविधाओं से सभी लोग लैस हैं, अर्थात समाज हर सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है। कमी है तो केवल अच्छे संस्कार की, क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। घर में जब कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं तो माँ बाप थोड़े ही दिनों में उसका नामकरण करके उसके सुंदर भविष्य की कामना के लिए उसके नाम से बैंक बैलेंस
आरडी, एफडी आदि अपने सामर्थ्यानुसार चला देते हैं, जिससे हमारा बच्चा आगे चल कर के सुंदर भविष्य में जो है सुंदर कार्य कर सके, लेकिन जिससे उस बच्चे का जीवन स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को भी सुख दे सके, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वह है अच्छा संस्कार। यदि बच्चे को शुरू से ही अच्छा परिवेश और अच्छा संस्कार मिल रहा है तो साथ संगत जी ये बैंक बैलेंस है अगर ना भी हो, वह हर तरह से खुशहाल जीवन जी सकता है। खासकर अगर बच्चियों में माँ के द्वारा अच्छा संस्कार नहीं डाला जा रहा है तो साथ संगत जी वो दो घरों को बर्बाद करती है, मायका और ससुराल दोनों। साथ संगत जी हंसता खेलता हुआ परिवार थोड़े ही समय में खाक में मिल जाता है। इसलिए राजमाता जी ने आगे कहा कि धन दौलत से बढ़कर बच्चों में अच्छी सीख, अच्छा संस्कार ही सुखमय जीवन का आधार है। ऐसी गुणवान बच्चियाँ ससुराल में गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं और यह सीख जो है सदगुरु की कृपा से संतों महापुरुषों के संग अर्थात सत्संग में मिलता है। ये सेवा दल की बच्चियाँ मीठा बोलना, सभी का सत्कार करना और इनमें विनम्रता तथा झुकाव है पहले से ही सीख रही हैं। ये जहाँ भी जिस घरों में जाएंगी उस घर में सुंदर देन देती चली जाएंगी। साथ संगत जी आज सदगुरु माता जी की कृपा से ये जो भी सत्संग से जुड़ गए हैं वो सदगुरु के सीख को प्राप्त करके खुशहाल एवं सुंदर जीवन जी रहे हैं। तो आइए अरदास करें सदगुरु माता जी के चरणों में। हे सदगुरु माँ, जो भी आपकी सीखें आती हैं, जो भी आप का आदेश उपदेश आता है, हम सभी संतों के अंदर वो समाता चला जाए, हम उसी के अनुरूप अपने जीवन को जी पाएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।